आज कालका जी की अग्रवाल धर्मशाला में भाजपा मंडल द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आदेश गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष रोहतास भिदुड़ी जी, मंडल महामंत्री ज्योत्सना गोगिया जी व अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी को इम्यूनिटी किट वितरण की गई, जिसके अंदर लोगों के लिए इम्यूनिटी बूस्ट के लिए सामान था। साथ साथ आदेश जी ने कार्यक्रम की सराहना करी और कहा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। कालका जी मंडल में सच ने कर दिखाया कि जो लोग को काफी ज्यादा जरूरत। पूरे कार्यक्रम ज्योत्सना गोगिया जी के द्वारा अरेंज किया गया था। मैं कालका जी मंडल के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को बहुत साधुवाद देता हूं। दक्षिणी दिल्ली जिले के सभी कार्यकर्ताओं को साधुवाद और बधाई देता हूं। इस कोरोना काल में सेवा ही संगठन भारतीय जनता पार्टी के इस मंत्र के माध्यम से गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि पूरी दिल्ली के सब कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं। जो काम दिल्ली सरकार नहीं कर पाई, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिना सरकारी सहायता के लोगों को मदद, राशन, भोजन, उनको इम्यूनिटी किट ये देने का काम किया है। और जो हमारे यहाँ से चुनाव लड़े धर्मवीर जी, रोहतास जी, और यहाँ हमारे जो इस प्रांगण के प्रधान राजपाल जी और सब मंडल के अध्यक्ष, सारे कार्यकर्ता इस काम में लगे। मैं सबको बधाई देता हूँ। दिल्ली सरकार ने जो वैक्सीन का बीच में करा 1600 रुपये, गरीब जनता 1600 रुपये देगी कैसे, जबकि वैक्सीन फ्री होनी चाहिए। बिल्कुल, यही बात मैं दिल्ली सरकार से, आप हजारों करोड़ रुपए विज्ञापनों पर फूंक रहे हैं। आप दिल्ली की जनता के लिए इतना नहीं कर सकते कि जो प्राइवेट अस्पतालों में 1800 रुपये लिए जा रहे हैं, उसकी आप कैपिंग कर दीजिए। आप कुछ अगर नहीं कर सकते तो प्राइस कैपिंग तो आपके अधिकार है, आप कर सकते हो। लेकिन दिल्ली सरकार ने इस कोरोना के टाइम में प्राइवेट हॉस्पिटल हो, एम्बुलेंस हो, टेस्टिंग हो, सब कामों पर खुली छूट दे रखी थी। इसीलिए लोग मनमानी कर रहे थे, मनमाने पैसे वसूल रहे थे और कालाबाजारी हो रही थी। और आज जब वैक्सीन की ज़रूरत है तो वैक्सीन पर भी यही हो रहा है। देखिए, एक वर्ष बहुत चुनौती भरा रहा है और मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बहुत साधुवाद देता हूं और बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस एक वर्ष के काम को सेवा ही संगठन के, जब कोरोना जैसी महामारी आई है तो उसमें सेवा ही संगठन में अपनी भूमिका निभाई है और हमारे कार्यकाल को सेवा को समर्पित कार्यकाल बनाया है। देखिए, दूर केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। बात करता था फ्री बिजली पानी की, और आज जब वैक्सीन की बात आई, लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। और खिलवाड़ के साथ साथ मैं ये देखती हूँ कि जिस समय पे जनता को ज़रूरत थी उनकी, उस समय पे उसका एक भी विधायक नीचे ज़मीन पे उतर के एक बार भी लोगों के पास, जनता के बीच में नहीं गया कि आखिर आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है या आप लोगों की क्या आवश्यकता ऐसी है जो हम पूरी कर सकें। आपने देखा होगा कि इनका पिछले साल का भी राशन, अभी ही 3 दिन पहले, 4 दिन पहले हमारे कुछ एमपीज़ हैं जिन्होंने इसका खुलासा भी करा है कि जो राशन जनता के बीच में जाना चाहिए था, गरीब वर्ग में जाना चाहिए था, वो अभी भी उनको नहीं प्राप्त हुआ है। तो जब पिछले साल के ही कारनामे उसके ख़त्म नहीं हो रहे तो इस साल के तो भूल ही जाइए। निगम के चुनाव नज़दीक है, किस तरह से देखते हैं कि निगम में किस तरह से आप लोग सीट हासिल करेंगे? देखिए, मैं चुनावी राजनीति के ऊपर भरोसा नहीं करती हूँ। फिलहाल ये सेवा का समय है और हमें ऐसा लगता है कि जनता की सेवा में उतरकर हमें अपने आप को ये दिखाना चाहिए कि हाँ, हम किसी पार्टी से नहीं, हम आप लोगों की, जनता के लिए हैं। आप लोग जनता की सेवा के लिए आज हम लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं, ना कि चुनावी राजनीति के लिए। मैडम, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जगह जगह जो भी बांट रहे हैं, इससे क्या जनता का सारा कुछ कंप्लीट हो गया? देखिए, इस वक्त पे जो महामारी है, लोगों के पास काम नहीं है। जब लोगों के पास व्यापार नहीं होगा, कहाँ से रोज की कमाई होगी? आप देखिए, मध्यम वर्ग की भी हालत इस समय पे ख़राब है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन एक बूंद बूंद भर के मुझे लगता है कि घड़ा भरता है। और आप इस चीज़ से समझिए कि जनता को इस वक्त पर आप लोगों की ज़रूरत है और आप लोग अपने घर में, ऑफिसों में, दफ्तरों में छिप के बैठे हैं। एक विधानसभा के अंदर आपके 6 कार्यालय हैं और एक भी कार्यालय ऐसा नहीं है जहां पर जनता को आप किसी भी चीज़ के लिए मुहैया करा सके, ना वो राशन, ना वो इंजेक्शन, ना वो किसी भी चीज़ की, ना दवाई, ना पेंशन, किसी भी चीज़ की ज़रूरत की चीज़ आपने जनता को क्या मुहैया कराया है? देखिए, ये झूठ की राजनीति उनका करना काम है और वो इसी राजनीति पर अभी तक चल रहे हैं। जो एक 1400 और 1600 इंजेक्शन की रख सकता है लिमिट कि ये इंजेक्शन जो फ्री में लगना चाहिए, उस पर तो उसने प्राइस कर दिया और वो 5-5 लाख, 1-1 करोड़ की बात करता है।
अभी आदेश जी ने कहा कि ये 1400 और 1600 रुपये हम लोग नहीं लगने देंगे। सभी संगठन मंत्री, हमारा पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में इसके खिलाफ है और प्रदर्शन करेगी। बिल्कुल, और मेरा ऐसा मानना है कि हमें अभी कोरोना के चलते हम लोग चुप बैठे हैं, लेकिन ये कोरोना लॉकडाउन हटने के साथ ही शायद हमारी कालका जी की विधानसभा का पहला प्रदर्शन यहाँ कालका जी में होगा, जो मेरे द्वारा किया जाएगा, हमारे मंडल के द्वारा किया जाएगा, कि आखिर जनता को जब फ्री की वैक्सीन मिल रही है तो क्यों उसको पेड जनता लगवाए, और वो भी ऐसी महामारी में जब लोगों के घरों के पैसे नहीं हैं उनके पास अपना घर चलाने के लिए। मैम, आज आपने क्या क्या चीज़ बांटी और कितने लोगों को बांटी? देखिए, आज हमने कम से कम 150 से 200 हमारी इम्यूनिटी किट थी लेडीज़ की, और बच्चों की स्टेशनरी किट थी। हम लोगों ने वो वितरण किया। मानना ऐसा है कि जितने लोग कोरोना के अंदर अभी, उतने लोगों को हम कुछ और तो सहायता नहीं कर पाए, लेकिन एटलीस्ट इम्यूनिटी बूस्टर से ये होगा कि कुछ वो ताकत की चीज़ें बुजुर्गों तक पहुँचें और कुछ बच्चों की स्टेशनरी जो उनके तक पहुँचनी चाहिए। इसलिए कोरोना काल की वजह से लोगों के धंधे भी खत्म हुए हैं, लोग परेशान हैं। और जो दिल्ली सरकार है हमारे अंदर, तो दिल्ली सरकार ने बहुत सुहाने वादे हर तरह के करे दिल्ली के, लेकिन जमीन पे उनके काम जो है कार्यान्वित नहीं हुए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खाने का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। इसकी वजह से कार्यकर्ता, वैसे तो हमारा जो ये है, ये सेवा से ही जो हमारा कार्य चलता है राजनीति, हम राजनीति में हमारे जो सेवा के लिए आएंगे, तो उसमें हमें लगा कि हमें काम करना चाहिए, तो इसलिए हमने काम शुरू किया। और उसमें हमारी पूरी दिल्ली में हमारा संगठन काम में लगा हुआ है। कहीं भी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाइए, वहाँ लोगों का ठीक से वैक्सीनेशन हो, क्षेत्र के अंदर उनको सारी चीज़ें ठीक प्रकार से उपलब्ध हों। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी निष्ठा से कार्य करता है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ऐसा आपने कहीं ना आम पार्टी के कार्यकर्ताओं को, ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जनता की सेवा में देखा होगा।